बच्चों, इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 to 7 डिस्कस किए थे। आज हम इसके बाकी के क्वेश्चन 8, 9, 10, 11, 12 डिस्कस करेंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें बच्चों ये फिगर्स दी गई हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में ये फिगर दी गई है, ठीक है, और इसमें ये फिगर दी गई है और बताया गया है कि GUNS इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है बच्चों, और पैरेललोग्राम में क्या है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल होना चाहिए, तो इट मीन्स 3y-1 शुड बी इक्वल टू 26। ऐसे ही ये दोनों अपोजिट साइड भी इक्वल होनी चाहिए बच्चों, इट मीन्स 3x शुड बी 18। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ 3y इक्वल टू -1 उधर चला गया तो +1 हो गया, तो 3y इक्वल टू कितना 27, तो y इक्वल टू 27/3 इट मीन्स 9। ठीक है बच्चों, ऐसे ही इसमें x बताना था, तो 3x इक्वल टू 18, तो x तो डायरेक्टली आ गया 18/3 इट मीन्स 6। तो ये दोनों नोन आपने बताने थे। ऐसे ही ये वाला देखो आप, इसमें बताया यही कि RUNS इज ए पैरेललोग्राम, ये गिवन है। अगर ये पैरेललोग्राम है बच्चों, तो आप ये बताएंगे सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल पैरेललोग्राम के बच्चों क्या करते हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब अगर ये O है पॉइंट, तो ON और OR क्या होंगे, इक्वल। ON शुड बी इक्वल टू OR एंड OS शुड बी इक्वल टू OU। तो ON तो गिवन है बच्चों x + y, और OR कितना है 16। x + y इक्वल टू कितना हो गया 16। ऐसे ही इससे OS हमें पता है बच्चों 20, और OU कितना है y + 7। तो आप यहाँ से इसे कर लिए सोल्व, यहाँ से y निकाल सकता हूँ मैं कितना 20 - 7 इट मीन्स 13। तो y की ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो x + 13 इक्वल टू कितना हो गया 16, तो x इज 16 - 13 इट मीन्स 3। तो ऐसे ही अननोन हम इसमें बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, कर लेंगे। अब जरा देखना नेक्स्ट फिगर, ये फिगर गिवन है, आपकी बुक में बनी हुई है, आप उसमें से भी देख सकते हैं, और ये मैंने यहाँ भी बना दी। अब देखिए ये फिगर गिवन है और आपसे पूछा एंगल x। तो अब आप देखो इसमें फिगर्स में ध्यान देने की बात है, इसमें बताया गया है क्या, एक तो ये KSRISK ये गिवन है, RISK इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, एक चीज ये दी गई है, और एक आपका दूसरा ये वाला पैरेललोग्राम दिया है CLU कितना E, CLUE ये पॉइंट E है, मैंने गलती से F लिखा। CLUE इज ए पैरेललोग्राम। ये दोनों पैरेललोग्राम हैं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे इसमें। तो देखना, ये पहले इन पैरेललोग्राम, पहले इस पैरेललोग्राम में मैं देखता हूँ CLUE। अब आप बताओ अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं कि नहीं होते, तो एंगल E शुड बी हाउ मच 70 डिग्री। आप लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब देखना दूसरा, इस पैरेललोग्राम में, इन पैरेललोग्राम RISK ये 120 है, तो एंगल I भी कितना हुआ बच्चों 120 डिग्री, और प्रॉपर्टी यही लगाई अपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
ये एंगल आई हो गया 120। अब आप देखो ये पैरेललोग्राम है, तो एंगल आर प्लस एंगल आई कितना होगा बच्चों? 180 होता है ये पैरेललोग्राम के लिए। एंगल आर प्लस एंगल आई है 120 डिग्री। इट मीन्स ये 180 डिग्री, तो यहाँ से एंगल आर हम कैलकुलेट कर सकते हैं 180 माइनस 120। इट मीन्स एंगल आर इज 60 डिग्री। अब आप देखो ये एंगल आर 60 हो गया एंगल। अब इसी से आर आई एस के इन पैरेललोग्राम आर आई एस के, देखो एंगल एस भी कितना होगा बच्चों? एंगल आर के इक्वल होगा 60 डिग्री। क्यों? अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। आर इक्वल, अब आप फिगर में देखो, यहाँ से ये एंगल मैंने निकाल लिया, कितना आया बच्चों? 70। ये एंगल एस मैंने देख लिया यहाँ से कितना है? 60। तो एंगल एक्स प्लस ये तो ये कितना हो गया? एंगल ई प्लस एंगल एस प्लस एंगल एक्स। हाउ मच? कितना बच्चों? 180 होगा, चूंकि ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा। एक इनमें से आपको 70 दिया, दूसरा 60 दिया, और एक एंगल एक्स है 180 डिग्री। तो ये बन गया 130 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स इज व्हाट? 180 माइनस 130। इट मीन्स 50 डिग्री। तो एंगल एक्स आपका कितना हो जाता है बच्चों? इसमें 50 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ऐसा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से करेंगे। कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताएंगे बाद में। अब देखना ये इसने कहा है एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपीजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। हम जानते हैं ऐसा क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम होगा जिसकी दो साइड पैरेलल है। ठीक है, अब आप देखो बच्चों, यहाँ से ये एडजेसेंट एंगल हैं दोनों 100 और ये 80, दोनों का सम 180 है। इट मीन्स ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, के एल और एम एन। अगर ये दोनों पैरेलल होंगी तो के एल एम एन क्या होगा बच्चों? एक पैरेलल वो होगा कितना? क्या? ट्रेपीजियम। जब देखो क्वेश्चन नंबर 11, आप इसे ऐसे टर्न थे ये। आपको यहाँ बताया एंगल M प्लस एंगल L 100 प्लस 80 कितना हो गया? 180 डिग्री। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होगा तो ये लाइनें जो इससे बनी हैं वो क्या होंगी? पैरेलल। तो के एल पैरेलल टू एम एन, सो के एल एम एन इज ए ट्रेपीजियम। बस इतना ही, बड़ा क्वेश्चन नहीं। इसमें बताया बच्चों ये एक एंगल ये बी दिया 180 डिग्री, ये 180 डिग्री हमें बताया गया। और क्या पूछा हमसे उसमें, इस फिगर में फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी। देखो ये गिवन है कि ए बी पैरेलल है किसके? डीसी के। अगर ये दोनों पैरेलल हैं बच्चों तो एंगल बी प्लस एंगल सी ये कितना दिया है? 120 था, 120। एंगल बी प्लस एंगल सी, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों का एंगल का एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अब ये एंगल बी दिया 120 प्लस एंगल सी कितना? 180 डिग्री। तो एंगल सी बिकम 180 माइनस 120, इट मीन्स 60 डिग्री। यही आपसे पूछा था। एक इसमें लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मेजर ऑफ। देखो ये फिगर गिवन है इसकी। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ एस पी पैरेलल टू आर क्यू। एस पी पैरेलल टू आर क्यू। देखो ये फिगर है एस पी क्यू आर। ये एंगल गिवन है 130 डिग्री,
और हमसे क्या पूछा है बच्चों, ये एंगल कौन सा पूछा आपसे, मैं ये पूछा आपसे एंगल पी, ये हमने बताना है। ये 90 डिग्री गिवन है। अब आप देखो ये इन्होंने कहा एस पी पैरेलल है किसके, इसमें आर क्यू। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो एंगल एस प्लस एंगल आर दोनों कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। एंगल एस मुझे मालूम नहीं है, पर एंगल आर दिया है कितना, 90 डिग्री, 180। तो एंगल एस इक्वल टू 180 माइनस 90, इट मीन्स 90 डिग्री। ये एंगल 90 हो गया बच्चों, ये 90 हो गया, ये 130 हो गया। तो आप जानते हैं इन ए क्वाड्रिलेटरल आप बताओ, एंगल एस प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी, सारे एंगल का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। ये 90 है बच्चों, ये भी 90 है, और ये 130 है, और ये एंगल पी बताना है इक्वल टू 360 डिग्री। ये 180 प्लस 130 हो गया बच्चों कितना, 180 प्लस 130 प्लस एंगल पी इक्वल टू 360 डिग्री। ये बन गया 0, 8 प्लस 3 11, और ये 310 प्लस एंगल पी इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल पी इक्वल टू, ये उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा राइट साइड में, 360 माइनस 310, इट मीन्स एंगल पी बिकम 50 डिग्री। ठीक है बच्चों, ऐसे। तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। कहीं कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझे बता दें। ठीक है, थैंक यू।